परम श्रद्धेय महामहिम जी, मंच पर आसीन सभी रचनाकार बंधुओं और माननीय वारिजा जी तथा आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस समय कि आप लोगों की उपस्थिति में कविता पाठ कर रहा हूँ। अभी प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी ने और सभी लोगों ने आपको अनेक कविताएं सुनाई और उनको आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी दी उन कविताओं की। मेरा मन है कि अभी अशोक जी जिस प्रकार की कविताएं सुना के गए, एक बार तालियों से उनका और स्वागत कर लिया जाए। शुक्रिया मित्रों, मैं अपने संदर्भ में ताली बजाने को कहने में बहुत संकोच करता हूँ। अब ये आपको मेरे संकोच पर ताली बजाने का मन करा है तो अलग बात रही। बहुत मन से आप सुन रहे हैं और हम ये लगातार देख रहे हैं सभी लोग कि आपके मन पर वो सब पंक्तियाँ अंकित भी हो रही हैं, कविता अंकित भी हो रही है। बड़ा मुश्किल काम होता है किसी के मन पर किसी की बात अंकित हो जाए, और अंकित हो रही तब ये बात कहने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियाँ भैया। कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, है ना। दूसरी मिसाल देने की कोशिश करता हूँ कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ। बाहर बहुत प्रकाश है, भौतिक सभ्यता ने बहुत उन्नति की, लेकिन हमारे मन के भीतर अभी बहुत बड़ा अंधेरा है। उसकी बात कहने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका अनुभव इसमें बोले तो मुझे बताइएगा। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। शायद ये पंक्तियाँ आपका अनुभव के साथ बोलती हूँ। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। शाख से तोड़े गए, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। लेकिन मित्रों, अच्छा होना भी बुरी बात हो तब भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि सूरज निकलना नहीं छोड़ता, अपनी किरणें बिखेरना नहीं छोड़ता, तो हम अपनी अच्छाइयों को छोड़ें। 4 पंक्तियाँ हौसले की पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ, एक पॉजिटिव सोच की, सकारात्मक सोच की पंक्तियाँ कहता हूँ कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। बहुत सुंदर संयोजन किया है कवि सम्मेलन का, इस मुशायरे का, इस सभा का। वारिजा जी और आपको, डॉक्टर साहब और आप सबको जो इस आयोजक मंडल से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियाँ आप सब लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। आपके मन में चाह जगी ये अच्छा कार्यक्रम हो तो ये कर पाए। कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं,
मानिए, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। और दूसरी पंक्ति में अच्छा उदाहरण कोई मिल जाए तो मुझे बताइएगा। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। प्रमाण सहित कहता हूं, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। कि मंजिल बाद में आती है, शायद भाई, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। ये वो पंक्तियां पढ़ रहा हूँ जो मुझे भी प्रेरित करती रहती हैं, मुझे भी आशीर्वाद देती रहती हैं। मेरी पंक्तियां ये उन पंक्तियों के साथ जुड़ता हूँ। देखिएगा, ये भी सकारात्मक सोच की पंक्तियां हैं। कहता हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। स्नेह चाहूँगा आप सबका। अपने आंचल, मैंने कहा मैं बहुत संकोची हूँ। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। और नेक कामों में कभी देर न करिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न करिए साहेब। देर होती है तो होती ही चली जाती है। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। नेक कामों में कभी देर न करिए साहेब। देर होती है तो होती ही चली जाती है। देर होती है तो होती ही चली जाती है। मैं कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूं। अभी प्रोफेसर अशोक जी ने, जी शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अभी प्रोफेसर अशोक चकधर जी ने कुछ प्रेम की कविताएं भी सुनाई और हमारे अन्य कवियों ने भी सुनाई। अभी बसंत पंचमी बीती है, उससे पहले एक और तारीख थी, 14 तारीख। आप उस तरह भी मुड़ गए। लेकिन एक प्रेम की भी एक संस्कृति होती है, और वो संस्कृति के बारे में 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करता हूं। एक निष्ठा जो प्रेम की है वो बड़ी चीज़ है। किसी एक के हो जाओ ये बड़ी बात है। तो वो बात मैंने कहने की कोशिश की है। अगर कुछ कह पाया हो तो मुझे बताइएगा। सांचे में हमने औरों के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने औरों के ढलने नहीं दिया। दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। हमने गुलाल, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। सांचे में हमने और के। इसी वर्ग की 4 पंक्तियां सुनिएगा। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया। मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया। सावन में वो न आए तो मैंने यही किया। सावन में वो न आए तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झूला दिया। झूले पे
सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा। मित्रों, बहुत सारी पर्चियाँ आ गई, मैं बहुत कम समय कविता पाठ करूँगा आपके बीच में, और अनेक गीतों की फरमाइशें आई हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे कुंवर भाई ने, हमारे नाम राशि हैं, इन्होंने कहा कि आप नदी वाला गीत जरूर सुनाएं। अभी श्री दिनों शायद आपने सुना भी हो दूरदर्शन पर, मन है आपका तो सुना दो। बात यह है कि ये सारा संसार, इस सारे संसार में प्यार है, कण कण में प्यार है। हम लोग भली ऊंच नीच मानते हो, लेकिन प्रकृति की भी ऊंच नीच नहीं मानती। पर्वत के शिखरों में बैठी हुई नदी धरती पर उतरती है और समुद्र से मिलने आने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि सारी ऊंचाइयां अगर विस्तार पाना चाहती हैं, गहराइयां पाना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें धरती पर होकर गुजरना पड़ता है, जनता के विषय गुजरना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर नदी को एक प्रेमिका के रूप में और समुद्र को एक प्रेमी के रूप में मान के चल रहा हूँ। जब मैं नदी शब्द बोलूँ आप समझ लो कोई प्रेमिका की तरफ से बात कही जा रही है, और समुद्र की बात कहूँ तो समझ लो प्रेमी की बात है। नदी पर्वत के शिखरों से उतरकर समुद्र के पास गई, उसको कहने लगी वो मैंने सुन लिया वो क्या कह रही थी। उस बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बड़े अजीब हैं कुंवर बेचैन जी जो नदी की बात भी सुन लेते हैं। मैं मित्रों पूरे विश्वासपूर्वक की बात कहना चाहता हूँ, शायद मेरी बात आपको पसंद आए, कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब बोलती हुई दिखाई देती हैं, सारी बोलती हैं। हम इन कानों से उनको नहीं सुनते, बल्कि हम अगर मन के कानों से सुने और दृष्टि पूरी तरह से रखें तो निश्चित रूप से हर चीज़ बोलती हुई दिखाई देती है। मैंने एक बार कहा था, इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूँगा, कि अगर तुम एक पल भी ध्यान देकर सुन सको तो। मैं जब घर जाता हूँ, एक चप्पल इधर पड़ी हो और एक चप्पल उधर, तो मेरी दूसरी चप्पल कैरी होती है, मेरी सहेली के पास ले चलो तब ठीक लगेगा। आप देखिए घर में कितनी चीज़ें बोलती हैं, आप देखिएगा। सुंदरता जो है वो इन तमाम चीज़ों के संयोजन से होती है, उनको सुनना सीखें हम। तो मैंने कहा कि किसी भी, अगर तुम एक पल भी ध्यान देकर सुन सको तो, अगर तुम एक पल भी ध्यान देकर सुन सको तो तुम्हें मालूम ये होगा कि चीज़ें बोलती हैं। तुम्हें मालूम ये होगा कि चीज़ें बोलती हैं। तुम्हारे कक्ष की तस्वीर तुमसे कह रही है, बहुत दिन हो गए तुमने हमें देखा नहीं है। धूल लट रही होती है, आप साफ नहीं करते। तुम्हारे कक्ष की तस्वीर तुमसे कह रही है, बहुत दिन हो गए तुमने हमें देखा नहीं है। तुम्हारे द्वार पर यूं ही पड़े मासूम खत पर तुम्हारे चुंबनों की एक भी रेखा नहीं है। तुम्हारे चुंबनों की एक भी रेखा नहीं है। अगर तुम एक पल भी ध्यान देकर गुन सको तो अपनी बंद आंखें भी नए दृक खोलती हैं। अगर तुम एक पल भी ध्यान देकर सुन सको तो तुम्हें मालूम ये होगा कि चीज़ें बोलती हैं। तो वो न बोलता हुआ सुन लिया। वो क्या कहा नदी ने, तो बात कहने की कोशिश करता हूँ। 3 छंद का छोटा सा गीत है, आपका मन साथ साथ रहे, उल्लास के साथ आप सुने तो मुझे मेरे सुनाना भी अच्छा लगेगा। इसमें एक शब्द आता है, सभी लोग आप तो पारखी हैं, रुबाई शब्द आता है। उसमें आप सभी लोग जानते हैं रुबाई उर्दू के छंद का नाम है। सौंदर्य की, प्रेम की, अध्यात्म की बात कही जाती है। उस शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है। ठीक है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैंने फिर कहा कि मैं बड़ा थोड़ा संकोची हूँ। सुनिए। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। उसे पूछा गया तुम पर्वत के शिखर से उतर क्यों रही हो? आप जवाब देखिएगा। आप सब बड़े बड़े लोग हैं, आप जानते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ऊंचा होता चला जाता है तो अकेला होता चला जाता है।
आपको भी ऐसा लगता होगा। तब वो कहती है, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया। लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया। बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर। छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। पर्वतराज ने कहा तुम किधर चले? उसका जवाब देखिएगा। नदी बोली समंदर से मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका। मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका। मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई, मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई। मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई तेरे दिल में समाई हूँ। नदी बोली आपने प्रारंभ में कहा था कि कविता का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जीवन में जो घृणा है उसे समाप्त करें और सारे जीवन के अंदर प्रेम रहे। उस बात को कहने की कोशिश मैंने इसमें की है। एक छोटी सी कहानी मैंने ये महसूस किया पूरी ज़िंदगी में कि आदमी की ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्यार, परिश्रम और परोपकार। ये 3 P's हैं, ये 3 पा हैं जो आदमी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर जीवन में 3 बातें रहें, ये प्यार रहे, परिश्रम रहे और परोपकार रहे, तो जीवन सफल हो जाता है और दूसरों के लिए भी मदद मिलती है और अपनी ज़िंदगी भी सार्थक हो जाती है। इस बात को कहने की मैंने कोशिश की है इस गीत के अंदर। आपका मन इस गीत में बहुत चाहूँगा और अपना स्थान लेता हूँ। इसके बाद में आधे मिनट की कहानी कह करके, पारिजा जी, आधे मिनट की कहानी कह करके, और कहानी ये है कि एक शिष्य गुरु के पास गया और कहा, गुरुवर आप सारे संसार को प्यार का संदेश देते हैं, करुणा का संदेश देते हैं, मेहनत का संदेश देते हैं, आखिर क्या फ़ायदा, क्या प्रयोजन है इससे? तो गुरु ने उसका उत्तर नहीं दिया शिष्य को, बल्कि शिष्य का हाथ थामा और एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां दूर तक रेत ही रेत बिखरा पड़ा था, मिट्टी रेत की तरह बिखरी पड़ी थी और पानी की बूंद नहीं थी कहीं दूर तक। गुरु ने शिष्य से कहा कि प्रियवर, कल शाम तक तुम इस सूखी मिट्टी से एक मूर्ति बना कर ले आओ, तुम समझ जाओगे मैं प्यार का संदेश क्यों देता हूँ, करुणा का संदेश क्यों देता हूँ, मेहनत का संदेश क्यों देता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा और इस प्रकार से गुरु चले गए। शिष्य वहाँ ठहर गया और मिट्टी को उसने बटोरने के बाद कोशिश की कि मैं जो हूँ उससे कोई मूर्ति बना लूँ, लेकिन पानी की बूंद दूर तक थी ही नहीं। तो बार बार मिट्टी को बटोरता था, बार बार मिट्टी उसके हाथ से फिसल जाती थी, बार बार मिट्टी बटोरता था, बार बार मिट्टी उसके हाथ से फिसल जाती थी। लगातार मेहनत करते करते उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं और एक पसीने की बूंद हथेली पे गिरी जो सूखी मिट्टी में सनी हुई थी। उसे लगा गुरुवर ने आदेश दिया, उसका पालन नहीं कर पाया, तो उसकी आंखों से कुछ आंसू भी टपके और हथेली पर गिर गए। जहाँ पर पसीने की बूंदें थीं वहीं आंसू की बूंदें भी आईं, बूंदें कुछ मिट्टी कुछ गीली हुई। शिष्य बहुत समझदार था, वो गुरु से उसका उत्तर पूछने नहीं गया, बल्कि सारी दुनिया के लोगों के पास गया और कहा कि दुनिया के लोगों, हम सब सूखी मिट्टी की तरह से हैं। अगर हमारी आंखों में करुणा का जल नहीं है, अगर हमारे हृदय में प्यार की छलकन नहीं है, अगर हमारे माथे पर पसीने की बूंदें नहीं हैं, तो हम केवल सूखी मिट्टी बनकर रह जाएंगे, मूर्ति नहीं बन सकते। ये कहानी मैंने गढ़ी थी, मेरा मन था कि मैं इस कहानी के माध्यम से अपने गीत को कह सकूं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा उसी उल्लास से, उसी प्रकार से जैसा आपने वो गीत सुना था। सुनिए।
सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। छंद सुनिएगा। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। सूरज डूबता है तो आसमान को तारे दे जाता है। हम दुनिया से जाते हैं तो क्या दिए जाते हैं, विचार करें जरा इस पर। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। मधुर ऋतु आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे। बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि आपका नाम है तो कुंवर बेचैन, लेकिन आप लोगों से मिलते हो तो मुस्कुराते हुए मिलते हो, हंसते हुए मिलते हो। क्या कारण है इसके पीछे? तो मित्रों, मैंने उनको जो जवाब दिया शायद आपको पसंद आए। मैंने कहा, मित्रों, मैं जानता हूँ सबका ध्यान हंसते हुए फूलों की, खिलते हुए फूलों की तरफ होता है। किसी का भी ध्यान मुरझाए हुए फूलों की तरफ नहीं होता। तुम 2-4 दिन मुरझा के देख लेना, तुमसे लोग मिलना जुलना ही बंद कर देंगे। मैं जानता हूँ इस बात को। तो मैंने इस बात को कहने की कोशिश की छंद के अंदर। और ये आपने जो पंक्तियाँ पढ़ी थी मेरी कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। आप खुश होकर देख लीजिए, आपके दुश्मन बन जाएंगे बहुत सारे। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। लेकिन मित्रों, चाहे भले सारे जहान हाथ में पत्थर उठा ले, लेकिन अगर हमारे अंदर सकारात्मक सोच है, अगर हम उसे लड़ना जानते हैं और विरोधों से सामना करना जानते हैं, तो हम उससे आगे निकल सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों का जवाब मैंने दिया। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। जवाब देता हूं कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर। पॉजिटिव बात कहता हूं, देखिए नेगेटिव में। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और मित्रों, शायद इससे ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं कह सकता जो अगली पंक्ति में कहने जा रहा हूँ। एक एक का आशीर्वाद मिले अगर मैं कुछ कह पा रहा हूँ तो, क्योंकि मैं मानूंगा कि मैंने पंक्तियाँ, सार्थक पंक्तियाँ कुछ कही हैं जो आप तक पहुँच रही हैं। और ज़्यादा सकारात्मक पंक्तियाँ कहता हूँ कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब। भैया, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब। मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। 2 पंक्तियाँ नितांत मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। मेरे सभी मित्र मेरे बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी के संघर्ष को जानते हैं। मैंने अपने ऊपर ये पंक्तियाँ कहने की कोशिश की है। अगर अच्छा कह पाए तो बताइए मुझे कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब। मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले ज़िंदगी के दिन। संटी समझते हैं आप सभी लोग। संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब। मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। अंतिम पंक्तियाँ अब उस छंद की रह गई हैं, पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ, फिर मेरे साथ जुड़ जाइए उस पंक्ति के साथ।
सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला। अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला। अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। तू प्यार के छींटे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। न खुशियाँ दी न गम बांटा किसी का, न खुशियाँ दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का।